हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। क्या कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जिद जरूरी है। ऐसे ही कैसे, जैसे आपको अपनी जॉब लेने के लिए, ड्रीम जॉब लेने के लिए एक जिद, एक पढ़ाई का जुनून जरूरी है। देखिए, आज आप लोगों के समक्ष में जो वीडियो लेकर उपस्थित हूं उसमें मेनली ये है कि आप लोग लगातार मुझसे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा जो होने वाली है आगामी वर्ष में या इस वर्ष में, उससे रिलेटेड आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ, क्योंकि स्वयं मैं लेखपाल के पद पर कार्यरत हूं, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को पिछली परीक्षा जो हुई थी और आगामी परीक्षा जो होगी, दोनों में एक तुलनात्मक रूप से बता पाऊंगा। और आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आगामी होगी उससे रिलेटेड मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि वहां आपका जवाब दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये कोई वीडियो एजुकेशनल वीडियो नहीं है। आप लोगों के क्वेश्चंस को रिलेटेड ही, क्वेश्चंस को लेके ही मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मेरे पास, मेरे फोन में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट्सएप के जरिए या किसी अन्य तरीकों से, तो उन सारों को मैंने एक जगह संकलित किया है और ये प्रयास किया है कि आपको एक समग्रता से इस परीक्षा के विषय में बता सकूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो आजकल कुछ दिनों से आपके मन में घर कर गई है कि सर उत्तर प्रदेश में परीक्षा होगी कि नहीं होगी। क्या कि सर उत्तर प्रदेश में परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, ये जियो एक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उस जियो को आप पढ़िएगा। उस जियो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष आप लोग जानते होंगे 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है ना। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस वित्त वर्ष में किसी भी नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि पुराने जो हमारे पद हैं वो नहीं भरे जाएंगे। आप चीजों को समझिए। नए पद के सृजन का क्या मतलब है। नए पद के सृजन का सर जी यहां ये मतलब है कि कोई भी नया विभाग बनता है तो उसमें किसी भी नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो पुरानी हमारी पोस्टें हैं वो जरूर आएंगी, फिर चाहे वो सिपाही भर्ती की हो या फिर लेखपाल भर्ती जो आप लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित है वो परीक्षा हो। ठीक है, अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का ये है कि परीक्षा सर होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा होगी। आपकी जो ये लेखपाल भर्ती 2020 या 2021 वाली परीक्षा है, ये परीक्षा होगी, है ना। कान में अपने बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ये परीक्षा होगी। ठीक है, और उसके बाद कब होगी, तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि ये परीक्षा कब होगी। देखिए, 2022 में इलेक्शन है, आप लोग ये बात समझते हैं क्या कि 2022 में इलेक्शन है। और आप ये बात यकीन मान के चलिए कि ये सरकार रोजगार देने पे काफी जोर दे रही है। परिस्थिति बस या इस वैश्विक महामारी के चलते किसी कारणवश रोजगार के सृजन जो नए हैं वो नहीं हो पाए हैं। इस कारण 2022 से पहले पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। और वो बाढ़ एकदम नहीं आएगी, हल्के 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 धीरे धीरे करके इकट्ठा होगी। तो 2022 में इलेक्शन से पहले मेरा जो अनुमान है, मेरा अनुमान यह है कि लॉकडाउन के समाप्त होते ही इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा और 3 महीने के अंदर यह परीक्षा करा दी जाएगी। नोटिफिकेशन से 3 महीने के अंदर यह परीक्षा करा दी जाएगी। लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी एक ऊर्जान्वित तरीके से करते रहें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, इस परीक्षा से रिलेटेड दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कि सर पैटर्न क्या होगा। अब आप एक बात समझिए, इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा सर, है ना। इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। अब मैं आपको तुलनात्मक रूप से बताऊंगा। 2015 में जो परीक्षा हुई थी, जिसमें मैं पास आउट था, जिसमें मैं जॉब लिया हूं, और अब 2020 या साल 2021 के स्टार्टिंग में जो परीक्षा लेखपाल भर्ती की होगी उसका क्या पैटर्न होगा, है ना। ये चीज समझते हैं। देखिए, उस समय जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी, इस समय जो संस्था थी वो थी टीसीएस ने ये एग्जाम कराया था। टीसीएस,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। और अब जो ये एग्जाम कराएगी 99% ये एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी। 2015 में ये परीक्षा टीसीएस द्वारा कराई गई थी। तो समझिए उस समय परीक्षा का जो पैटर्न था, उस समय परीक्षा का पैटर्न क्या था, उस समय एक तो मैथ आया था, है ना, 100 क्वेश्चन आए थे। अभी देखिए मैथ आया था, जीएस आया था, हिंदी आई थी, और आपका ग्रामीण समाज जिसको लेके आप लोग बेइंतहा परेशान हैं, ग्रामीण विकास या हम उसको ग्रामीण समाज जो भी कहें वो आया था। इसको लेके इस पे भी अभी बात करेंगे। इसको लेके आप लोग बड़ा परेशान हैं कि सर जी क्या होगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो इसको लेके भी आप लोग बहुत परेशान हैं, इसको भी बात करेंगे। ये पैटर्न था, ये पैटर्न था 100 नंबर का। समझिए ये टीसीएस ने कराया था 100 अंक का प्रश्न पत्र, 100 इसमें प्रश्न आए थे, 100 इसमें प्रश्न आए थे। 80 अंक की ये लिखित परीक्षा थी, 80 अंक की लिखित परीक्षा थी, जिसमें 25-25 चारों चीजों से प्रश्न आए थे, है ना। और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। क्या था? 20 नंबर का इंटरव्यू था, है ना। तो ये 20 नंबर का इंटरव्यू था और 80 अंक की लिखित परीक्षा थी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आदेश द्वारा अब समूह गा और समूह घा की भर्तियों के लिए इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है ना। इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। तो आने वाले समय में, यानी अब जो 2020 या 21 में यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा कराएगा वो सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, है ना। और इंटरव्यू उसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा होगी। यही आपके चयन का अंतिम आधार होगा, है ना। यही आपके चयन का अंतिम आधार होगा। और उसके बाद यहां भी एक और संभावना है। देखिए मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपको समग्रता से बताता चलूं। यहां भी एक संभावना है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां क्या एक संभावना है, यहां एक संभावना ये है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था क्या कि एक नोटिफिकेशन आया था कि किसी भी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होगी उससे पहले पेट नामक एक परीक्षा होगी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। पेट होगा और पेट की स्कोरिंग के आधार पर ही मेंस की परीक्षा होगी किसी भी भर्ती के लिए, है ना। ये पेट होगा। पेट पे अगर आप लोगों को डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। पेट की परीक्षा होगी, उसके बाद कोई भी होगी। तो आप ये मान के चलिए क्या कि ये 2020 या 21 वाली जो परीक्षा है, ये 2020 या 21 वाली जो परीक्षा है ना, ये पेट के जरिए भी हो सकती है कि पहले पेट हो उसके बाद इसका रिटन एग्जाम हो, या वन टाइम भी रिटन एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सर जी ये जो ग्रामीण विकास वाली दिक्कत है इसको तो दूर कर दो। देखो इसमें क्या है, आप लोग तमाम परेशान रहते हैं कि सर ग्रामीण विकास पढ़ा दीजिए, ग्रामीण विकास से प्रश्न आएंगे, ग्रामीण विकास। मेरे भाई अगर मैं एक 6 घंटे की क्लास ले लूंगा या 6 घंटे का एक लाइव सेशन, 6 घंटे का समय आप अपना मुझे दे देंगे, यकीन मानिए इसके 90% क्वेश्चन आप परीक्षा हॉल में करके आएंगे। कारण मैं आपको इतने सरल तरीके से ग्रामीण विकास समझा दूंगा। देखिए जब मैंने भी परीक्षा दी थी बड़ा हवा लगा था, मुझे भी बड़ी मुश्किल से ये सब चीजें समझ में आई थी। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन अब जो मेरा 4 साल का अनुभव इस क्षेत्र में हो चुका है, इस नौकरी के साथ हो चुका है, उसको लेके उसको साथ में लेते हुए आपको ये चीज में बहुत बेहतरीन तरीके से मात्र 6 से 8 घंटे में करा दूंगा। तो इसके लिए तो आप कतई परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अब बात रही मेरे कोर सब्जेक्ट की, तो आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो पैटर्न है उसमें क्या क्या आता है सर। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीएस और करंट अफेयर्स आता है। तो आप लोग ये चीज मान के चलिए कि ये तो सब आएगा ही आएगा। लेखपाल 2020-21 भर्ती परीक्षा में ये तो चारों चीजें आएंगी ही आएंगी। हो सकता है कि इसमें ग्रामीण विकास ऐड हो या ना हो, तो हम ग्रामीण विकास पे अभी अपना दिमाग खर्च ना करें, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करें। हम अपना सारा फोकस कहां दें? हम अपना सारा फोकस इन चीजों में दें, है ना। ग्रामीण विकास की आप टेंशन छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन में अगर ग्रामीण विकास रहेगा तो आपको दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि यहां से इस क्लास के जरिए जो आपको ग्रामीण विकास पढ़ा दिया जाएगा वहां से लगभग 90% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। मिलेंगे तो लगभग 99%, लेकिन 90% सही करके आएंगे। अब देखिए
मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये ऐसे विषय हैं कि यहां अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो गलती के चांस बहुत कम रहते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि ये 3 को सब्जेक्ट को पकड़ के इनका बिल्कुल खिचड़ी निकाल दीजिए। कारण ये है कि सर 3 महीने का टाइम मैक्सिमम मिलेगा नोटिफिकेशन से परीक्षा के बीच में, अगर कोई भी इस प्रकार की विपदा या आपत्ति ना आई तो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी बहुत तेजी से भर्ती करेगी। लिख के रख लीजिए मेरी इस बात को, बाद में भी बताऊंगा आपको कि मैंने आज ही कह दिया था। बहुत तेजी से यूपी ट्रिपल एससी भर्ती करेगी, मुश्किल से आपको 3 महीने का समय मिलेगा। तो अभी से चीजों को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, जिससे कि वो 3 महीने आप लास्ट में प्रैक्टिस सेट में और रिवीजन में लगाएं, और जो लोग उसी समय परीक्षा के बाद तैयारी कर रहे हो उनसे सैकड़ों कदमों आगे निकल जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पैटर्न जैसी चीजें तो इस चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन होगी, कुछ लोग कह रहे हैं इंटर पास होगी, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेखपाल सेवा नियमावली, देखिए हर जो भी आप सेवा करते हैं या जिस भी आप सरकारी सेवा में जाते हैं, वो सरकारी सेवा की एक उस पद की एक नियमावली होती है। तो जो लेखपाल सेवा नियमावली है, लेखपाल सेवा नियमावली 2015 में अमेंड हुई है। 2015 के अनुसार लेखपाल पद के लिए जो योग्यता है वो है 12th पास, है ना, 12th पास। आप सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए और उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से मैक्सिमम 40। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस उम्र सीमा में आपको छूट मिल सकती है, जैसे जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं या इस टाइप से। लेकिन मिनिमम उम्र 18 साल है और आप 12th पास होने चाहिए। तो योग्यता का तो ये प्रश्न हो गया। ठीक है, इसी योग्यता के प्रश्न में एक प्रश्न और पूछा जाता है ना, यही सेम 2015 में थी योग्यता, और 99.99%, क्योंकि कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, इसलिए 99.99% यही योग्यता 2020-21 की परीक्षा में रहेगी। योग्यता से रिलेटेड ही एक प्रश्न और है कि क्या सर ट्रिपल सी का डिप्लोमा इस बार मांगा जाएगा, पहले मांगा गया था कि नहीं। एक ट्रिपल सी को लेके भी आप लोग बड़े कंफ्यूज है। ट्रिपल सी, है ना, CCC, देखिए अभी समय है, आप लोग ये कर सकते हैं, ये अधिकतर परीक्षाओं में आजकल जरूरी है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग ट्रिपल सी कर लें। ठीक है, दूसरी बात ये कि 2015 की परीक्षा में ट्रिपल सी नहीं मांगा था, है ना, 2015 की परीक्षा में ट्रिपल सी नहीं मांगा था, लेकिन 99.99% उम्मीद यहां ये है कि यहां ट्रिपल सी मांगेंगे। कारण पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को, मतलब लेखपालों को, लैपटॉप दे दिए हैं काम करने के लिए। बहुत सारे काम हम लोग ऑनलाइन करते हैं, उन कामों को करने के लिए लैपटॉप दे दिए हैं। तो जब लैपटॉप उन कामों को करने के लिए दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे लैपटॉप का बेसिक ज्ञान भी आपको परीक्षा देते समय मांगा जाएगा। मतलब ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया हो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद तीसरा महीना जो होगा उसके पहले हफ्ते में आपका परीक्षा हो जाती है। बहुत सस्ता फॉर्म है, आप लोग एक कंप्यूटर की कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक से कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और गारंटी दे रहा हूं आराम से आपका ट्रिपल सी क्लियर हो जाएगा। मैं भी ट्रिपल सी कर चुका हूं, है ना, 2019 में मैंने भी ट्रिपल सी कर लिया है कि आगामी किसी परीक्षा में हो सकता है। आगे के लिए प्रयासरत व्यक्ति को रहना चाहिए हमेशा, और मैं भी हूं, तो कहीं मांग लिया जाए, इसलिए मैंने भी ट्रिपल सी कर लिया। परंतु 2015 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा था। एकदम चीजों को क्लियर करते चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें मैं स्वयं एक लेखपाल हूं, तो आप लोगों को अन्य की अपेक्षा कम से कमतर नहीं तो बराबर या उनसे बेहतर इन चीजों को समझा सकता हूं। देखिए अगला एक ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामीण विकास वाला। हाँ, तो ग्रामीण विकास वाली चीज मैंने आप लोगों को साथ ही साथ पहले क्लियर कर दी है कि ग्रामीण विकास पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। ये चीज हम आफ्टर नोटिफिकेशन देखेंगे। और ग्रामीण विकास में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की क्लास, 6 से 8 घंटे की क्लास में सारा ग्रामीण विकास खत्म करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और पूछा है, सर क्या मार्किंग कैसी होगी, सर मार्किंग कैसी होगी। देखिए
देखिए 2015 की जो परीक्षा हुई थी वो टीसीएस ने कराई थी, मैं आपको बता चुका हूं टीसीएस ने कराई थी। टीसीएस ने निगेटिव मार्किंग उस समय नहीं थी, निगेटिव मार्किंग उस समय नहीं थी, ठीक है। लेकिन ट्रिपल सी अब कौन सी संस्था पेट वो कराएगी? यूपी ट्रिपल एससी। भाई साहब यहां निगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को मैं बहुत श्योरली कह सकता हूं, क्या कि यहां निगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए। यदि आप अपने कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप इस नेगेटिव मार्किंग के मकर जाल से बच सकते हैं, है ना। इस नेगेटिव मार्किंग के मकर जाल से बच सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग में चीजों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अभी कोई परीक्षा आने दीजिए, फिर आपको इस पे भी एक बहुत शानदार सी वीडियो लेके आऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज, इंटरव्यू। बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू होगा, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इंटरव्यू का आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि इंटरव्यू 2018 या 19 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया सेंटर में, और बहुत सारे स्टेट ने भी अब समूह गा और घा की भर्तियों में, क्योंकि लेखपाल का पद समूह गा का पद है ना, समूह गा की भर्तियों में उसको खत्म कर दिया है ना, उसको खत्म कर दिया है। अगला समझिए, सर वैकेंसी कितनी आएंगी, वैकेंसी कितनी आएंगी। देखिए एक चीज समझिए, अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में न्यूज आई थी, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, स्लाइड आ गई होगी, ये कि 5200 लेखपाल की भर्ती के लिए आवेदन तैयार। तो 5200 लेखपालों की भर्ती, आप ये चीज समझिए। देखिए ऐसी किसी भी न्यूज पे यकीन ना किया कीजिए। पहली बात तो मुझे बहुत बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो ये पूंजीवादी लोग आ चुके हैं, ये लोग जरा सा भी कोई नोटिफिकेशन आए और बच्चों से पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा का बैच, ये बैच, वो बैच, इन पूंजीपतियों से बचिए, ये आपका पैसा खा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है ना। और मैं इस चैनल के माध्यम से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपको यकीन दिलाता हूं कि ये चैनल लेखपाल भर्ती परीक्षा जैसे ही आएगी, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से उपलब्ध होगा, है ना। तो आप ये चीज समझिए, इन मकर जालों में मत आइए, अपना पैसा को बहुत संभाल के रखिए, है ना। इन मकर जालों में मत आइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं, वरना हम तो अपने चैनल पर धीरे धीरे करके लेके आएंगे ही, है ना। तो आप समझिए वैकेंसी कितनी आएंगी और सर फॉर्म का क्या रेशो रहेगा, कितना फॉर्म भरा जाएगा। देखिए समझिए, 2015 में 13,000 वैकेंसी आई थी, 13,000 वैकेंसी आई थी, समथिंग कुछ और हो सकता है, 13,000 कुछ और आंकड़ा हो सकता है, लगभग 13,000 थी। और इसके लिए 30 लाख एक बड़ी संख्या में फॉर्म भरा गया था। 13,000 वैकेंसी के लिए 30 लाख फॉर्म पड़ा था। अब आप समझिए कि कंपटीशन आपका किस कदर है ना। इस कंपटीशन से उभरने के लिए और अपनी सीट को पक्का करने के लिए आपको अपने कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस लॉकडाउन से बढ़िया समय पढ़ाई के लिए कोई नहीं हो सकता। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया खाइए, सोइए, पढ़िए, और जो आपको एंटरटेनिंग लगता हो वो करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए, है ना। और इस प्रकार की अफवाहों से बच के रहिए कि परीक्षा नहीं होगी, भर्तियां नहीं आएंगी। निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्या किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है ना। तो वो जुनून, उस मंजिल के लिए, उस आपकी सपने वाली नौकरी के लिए वो जुनून चाहिए, है ना, वो जुनून चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये है। और एक्सपेक्टेड जो है, अब की बार जो वैकेंसी आएंगी, है ना, ये 30 लाख में इधर लिख देता हूं, 30 लाख फॉर्म पड़ा था, ठीक है। और अब जो वैकेंसी आएगी वो समथिंग 6,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, है ना। 6,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी और कमोवेश लगभग 40 लाख फॉर्म भरा जाएगा। आप ये समझ लीजिए। सर डरा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको नहीं डरा रहा हूं, मैं आपको सत्यता से अवगत करा रहा हूं, आपको पहले ही सावधान कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी बढ़िया करके कीजिए, क्योंकि 40 लाख फॉर्म लगभग इस बार पड़ेंगे। और जब फॉर्म पड़े 40 लाख के आसपास, 40 लाख में एक आध लाख इधर उधर हो सकता है, आपको मैं बता दूंगा कि लगभग 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे। देखिए अगला एक जो क्वेश्चन, आपको यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मैं डराना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, आपको सावधान करना मेरा उद्देश्य है ना, कि आप सावधान हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अगला एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो ये पूछा है
कि सर वेतन कितना होता है, किसी ने ये भी पूछा है। तो वेतन जैसी चीजों से आप परेशान ना होइए, है ना। वेतन कितना होता है, वेतन इसका 2000 ग्रेड पे है। 2800 के लिए हमारा संगठन काफी समय से लड़ रहा है, लेकिन अभी 2000 ग्रेड पे है। लगभग आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो वर्तमान के हिसाब से 24,000 मिलेगी, है ना। वर्तमान के हिसाब से 24,000 मिलेगी अगर आप इस परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं तो। अंदाजन 24 से 25,000 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी वाला डाउट भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब 2-3 चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप समग्रता से चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए 3 चीजें मैं और बताऊंगा। एक कैडर, ये बहुत जरूरी चीज है। यहां आपका जो कैडर होगा वो आपका कैडर जिला लेवल का होता है। समझिए, लेखपालों के ट्रांसफर सिर्फ एक जिले में जो ये चीज मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, है ना। एक ही जिले में होते हैं। आपका जो कैडर होगा वो जिला होगा। इस जिले में जितनी भी तहसीलें होंगी, एक जिले में जितनी भी तहसीलें होंगी, उन तहसीलों में बारी बारी से आपका ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। विशेष परिस्थितियों में मंडल स्तर पे भी आपका ट्रांसफर हो जाता है, बहुत विशेष परिस्थितियों में, है ना। तो तहसील स्तर पे आपका ट्रांसफर होता रहेगा। लिहाजा फॉर्म भरते समय इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें कि ऐसा जिला सेलेक्ट करें। वैकेंसी देख के जिला सेलेक्ट मत करना। 2015 में यही हुआ था, लोगों ने जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वैकेंसी थी उसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर दिया था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वहां फॉर्म की संख्या ज्यादा हो गई और वहां कट ऑफ ज्यादा चली गई। समझ रहे हैं। तो ये गलतियां भी आप लोग ना करें। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा, है ना। कैडर आपका जिला लेवल का होता है। उसके बाद सर लेखपाल चकबंदी वाले और राजस्व वाले, इनमें क्या अंतर है ये देखिए, समझिए। ये दोनों विभाग बिल्कुल अलग है। चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग बिल्कुल अलग हैं। चकबंदी लेखपाल का अलग काम होता है, राजस्व लेखपाल का अलग काम होता है। आप लोग चाहेंगे तो किसी दिन विस्तृत तौर पर यह भी बता देंगे कि हमारी वर्किंग प्रोफाइल क्या है, क्या हम काम करते हैं, ठीक है। तो चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग बिल्कुल अलग अलग होता है। ये जो 6000 भर्ती वाली हम बात कर रहे हैं, ये राजस्व लेखपाल की हम बात कर रहे हैं। किसकी सर? राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं, है ना। जो आप लोगों की आय जाति की रिपोर्ट लगाते हैं, आप लोगों की जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं, है ना, इस तरीके की चीजें राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद जितने ही आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे, है ना, विभिन्न कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, और कोशिश करता हूं आप लोगों को बताता रहूं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आएगी। कई लोग मुझसे फोन करके, कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर भर्ती नहीं आए। बेटा भर्तियां आएंगी, जैसे ही ये कोरोना प्रकोप समाप्त होगा भर्तियां आएंगी। आप लोग इस चीज के लिए मत डरिए, और बंपर भर्तियां आएंगी। समय बहुत कम मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने के लिए, इसलिए अपनी तैयारी को दमदार तरीके से धार देते रहिए, है ना। दमदार तरीके से धार देते रहिए और मजे में जिंदगी काटते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।